आज हमारे साथ में एक ऐसे पेशेंट बैठे हुए हैं कि जिनका लाइफ बहुत स्ट्रगलफुल था केवल डायबिटीज़ की वजह से। हम लोग डायबिटीज़ को बहुत ही लाइटली लेते हैं, लेकिन उससे क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और कितनी प्रॉब्लम्स लोगों को अपनी लाइफ में सफ़र करनी पड़ती है, आज हम जानते हैं भगत काका से, जो हमारे पास पिछले महीने आए हुए थे। हम थोड़ा सा जानेंगे कि उनको प्रॉब्लम की शुरुआत कब से हुई और उसके बाद में क्या क्या उपचार उन्होंने किया और माधोबाग उनको क्यों आना पड़ा और अभी कैसा महसूस कर रहे हैं। हाँ भगत काका, हाँ सर, ये प्रॉब्लम आपको कब से हुई थी डायबिटीज़ की? डायबिटीज़ के 15 साल के ऊपर हो गए। डायबिटीज़ है। अच्छा, 15 साल से प्रॉब्लम। 15 साल डायबिटीज़ और साथ में बीपी। अच्छा, दोनों चीज़ें थी जी। उस डायबिटीज़ और बीपी 15 साल के ऊपर से थी। उसके बाद से आपने क्या उपचार चालू किया फिर? डॉक्टरों के पास से वही शुगर का इलाज, इंग्लिश गोली। हाँ, हाँ, और इंसुलिन भी चालू था आपका? इंसुलिन चालू था। हाँ। तो 15 साल से आप वो इलाज कर रहे थे, उसके बाद आपकी तकलीफ कम हुई कि बढ़ती गई? नहीं, 500 के ऊपर ही शुगर रहती थी। 500, 480, 380, 480, 500 के ऊपर। अच्छा, इंसुलिन लेने के बाद भी? हाँ, कम नहीं होती थी। उसके बाद में आपको पैरों में कुछ तकलीफ हुई थी, वो बताइए थोड़ा सा। वो नसा ब्लॉक टाइप, ये जो पुटरी है ये हो गई थी, चलना मुश्किल हो गया था। अच्छा, मतलब चलने में तकलीफ होती थी, थकान लग जाती थी? जब से यहाँ आया हूँ पूरा बोलो तो 80% चल रहा हूँ। अच्छा, अभी आपने बताया था कि पैर में आपके गैंग्रीन हो गया था और उसका आपने 2 साल के ऊपर आपको प्रॉब्लम हुई और आप इलाज करा रहे थे, डॉक्टर ने पैर काटने के लिए बोला था। पैर काटने के लिए बोला था। 2 साल के ऊपर हो गए जख्म को। ऑपरेशन हो गया। हाँ। लेकिन वो घाव नहीं बढ़ रहा था, तो उसमें कट करने के लिए बोला। यहाँ पे आप कब आए, किस दिन में यहाँ पे एडमिशन लिया आपने माधोबाग में? 8/9/2025। अभी पैर का घाव कैसा है आपके? बिल्कुल, अभी बिल्कुल दुरुस्त होने में से। अच्छा, अभी मतलब कि वो जो प्रॉब्लम थी वो ठीक हो गई और बाकी जो चलने में आपको प्रॉब्लम होती थी? हाँ, वो जख्म का बास आता था। अच्छा, हाँ हाँ, आप बोल रहे थे कि बास आता था इतना भयंकर कि आसानियाँ रहता था। हाँ हाँ, अभी वो चीज़ें नहीं हैं? नहीं, वो नहीं है, सूख गया घाव। सूख गया है। और अभी चलने में जो दिक्कत होती है, आप थोड़ा चलने में थक जाते थे, अभी कितना देर बिना रुके से चल सकते हैं आप? तो भी मैं 20 मिनट चल सकता हूँ। पहले इतना नहीं चल सकते? नहीं चल सकता था। अच्छा अच्छा, तो ये है कि मतलब डायबिटीज़ की वजह से 15 साल से एलोपैथी टैबलेट्स ले रहे थे, इंसुलिन ले रहे थे, लेकिन उसका कॉम्प्लिकेशन क्या हुआ कि पैरों की जो नर्व्स हैं वो ख़राब हुई, साथ साथ में ब्लड वेसल्स ख़राब हुई और वहाँ पे घाव अच्छा खासा हो गया, जिसके लिए बहुत इलाज कराया। फिर बाद में उसका डॉक्टर ने सर्जरी की, उससे भी नहीं ठीक हुआ। फिर बोले घाव नहीं भर रहा तो हमको पैर काटना पड़ेगा। तो माधोबाग में आया और हमें लगता है 1 महीने केवल हुआ यहाँ पे। 1 महीने के अंदर ये घाव भर गया, जो एक अनएक्सपेक्टेड रहता है कि जहाँ पे एडवांस सब मेडिसिन में बोला जा रहा है कि पैर आपका कट करना पड़ेगा और अभी घाव पूरा भर गया है, बढ़िया चल रहे हैं। और शुगर की जो इनकी वैल्यू पहले इंसुलिन लेने के बाद में 400-500 रहती थी, अभी कितनी रहती है काका? अभी 150 के अंदर। अच्छा, खाने के बाद में? हाँ। वाह, मतलब और इंसुलिन चालू है बंद है? बंद है। तभी से वो नहीं, यही से बंद हो गई। एलोपैथी मेडिसिन शुगर की वो अभी नहीं ले रहा हूँ। नहीं ले रहे हैं, मतलब अभी एलोपैथी मेडिसिन भी बंद कर दी हैं और इंसुलिन तो कब का बंद हो गया है। उसके बाद भी शुगर 150 के अंदर रहती है और जो कॉम्प्लिकेशन उससे हो रहे थे वो भी चीज़ें ठीक हो गई हैं। तो ये जो है, मैं इसलिए काका से डिस्कशन कर रहा हूँ कि बहुत लोगों को ये भ्रम रहता है कि डायबिटीज़ है तो हम एलोपैथी गोलियाँ खा के ठीक हो जाएंगे और दूसरे कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगे, लेकिन इन्होंने इतना कॉम्प्लिकेशन झेला, पैर कटवाने की नौबत आ गई। इनका जब यहाँ पर चेकअप हुआ तो पता चला हार्ट की पंपिंग भी कम हुई थी, उसकी वजह से भी कॉम्प्लिकेशन चालू हो गए रहे होंगे, मतलब कि हार्ट में भी इवेंट होके जा चुका था। आज इनका इको उसमें अच्छा खासा बेहतर परफ्यूजन दिखा है, साथ ही साथ में पंपिंग इम्प्रूव हुई है और जो मेन कॉम्प्लिकेशन था कि पैर का, वो डर मन से निकल गया। अभी गवर्नमेंट जॉब में हैं, अच्छी खासी अपनी जॉब कर रहे हैं और हेल्दी हैप्पी लाइफ जी रहे हैं। तो आप लोग भी माधोबाग की SHS चिकित्सा को लेके अपने शुगर को बिना दवाइयाँ खाते हुए अच्छी कर सकते हो और साथ ही साथ में अपने हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट ला सकते हो। तो काका, आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को, क्या मैसेज देना चाहेंगे कि अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम्स है तो आपको क्या करना चाहिए? मैं तो बोलता हूँ ये माधोबाग में आके इलाज करना चाहिए।
क्योंकि ये ऐसा दवाखाना मैंने कभी देखा ही नहीं। सब सुविधा है, यहाँ के कर्मचारी डॉक्टर्स अब अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। थैंक यू काका, ऐसे ही आप स्वस्थ रहें और हम लोगों से मिलने के लिए आते रहें। थैंक यू।